टॉक्सिक पेरेंटिंग एंड रैशनैलिटी। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। रिसेंटली मैं एक रील देख रहा था जिसमें माँ और बेटी दोनों में बहस चल रही होती है ठीक ठाक स्तर पे। तभी क्या होता है, पिताजी आते हैं उस बहस के बीच में और वो कुछ बोलते हैं बेटी से। बेटी पलट के उनको जवाब दे देती है। तो ये माताश्री जो बहस कर रही थी ये पूरी ताकत के साथ चांटा मारती हैं बेटी को और कुछ तो कहती हैं कि ये करने से पहले तू मर क्यों नहीं गई और पता नहीं क्या क्या बोलती हैं। हर घर की ये कहानी है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं ये हुआ क्या एग्जैक्टली। एज अ पेरेंट ये चाहते हैं कि ये अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बने। इससे सीधा सीधा एक निष्कर्ष निकलता है कि ये जो बात कहने वाले हैं वो एकदम घटिया, एकदम दो कौड़ी की होने वाली है, इसीलिए चाहते हैं कि ये अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी बने। क्योंकि अगर इनको अपनी रैशनैलिटी पे भरोसा होता, अपने तर्कों पे भरोसा होता, तो ये कभी ये बात नहीं कहते कि हमें अनक्वेश्चनेबल मानो। बल्कि डेवलपमेंट, चाहे वो फैमिली के रूप में हो, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट हो, वो बिना आर्ग्यूमेंट्स के हो ही नहीं सकता आपस में। अब इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसा देखा जाता है कि जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं या फिर कोई भी प्रोफेशन, वो डॉक्टर इंजीनियर से अगर हटके है तो उनके स्ट्रगल में एक बात ये जरूर रहती है कि मेरे पिताजी या मेरी माताश्री मेरे प्रोफेशन के खिलाफ थे। ऐसा क्यों? एक स्टेटमेंट इसी से मिलती जुलती चलती है हर घर में कि हमसे ज़्यादा बेहतर तुम्हारे बारे में कौन सोच सकता है। और मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा है वो अपने लिए ही नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है। क्योंकि आप कुछ नहीं जानते, यही कारण है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा भी जानते होते तो आपको ये पता होता कि स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज़ है। और आप अपनी स्वतंत्रता भी पता नहीं कहाँ आप समाज को दे के बैठ चुके हैं। आपने अपने मन का काम कभी नहीं किया अपने पूरी लाइफ में, और आप यही चाहते हैं कि यही चीज़ आपके बच्चे करें। मेरे हिसाब से तो गलत है। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू।